आज हम चैप्टर 1 हमने फिजिक्स का रिवाइज कर लिया, ठीक है। एक्सरसाइज हम कर रहे थे तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए, एमसीक्यूज भी हो गए, न्यूमेरिकल्स रह गए। तो आज हम पहले 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं और 1 बाय 1 करके हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये कैसे। चैप्टर 1 के कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान न्यूमेरिकल, ठीक है। आपका जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि प्रीफिक्सेस को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने यूज करने हैं और ये आपका क्वेश्चन, इस तरह की क्वेश्चन जाहिर है शॉर्ट क्वेश्चंस में पेपर में भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट है, लिखा हुआ है 5000 ग्राम। अब जब आपने इसको प्रीफिक्सेस में करना है तो जाहिर है आपने इसके साथ कोई किलोग्राम, कोई मतलब इस तरह के प्रीफिक्स वगैरह इसके साथ लिखने हैं ना, प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस 5000 ग्राम जो लिखा हुआ है, इस 5000 को आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो जो आप डिवाइड करेंगे 10⁻³ क्या होता है? 1000 होता है ना, ठीक है। तो ये 1000 जब 5000 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा? 5 रह जाएगा। और ये जो 10⁻³ था इसको हम किलो लिख देंगे तो ये बन जाएगा 5 किलोग्राम। इधर देख के समझ लो भाई, बाद में लिख लेना, टाइम होगा, समझना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आपका पार्ट है, लिखा हुआ है 20 लाख वाट, 20 लाख वाट, ठीक है, सही है। अच्छा, इसको आपने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको मैं एक ट्रिक बताने लगा हूं बड़ा जबरदस्त सा। आपने इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, जो आपका पहला डिजिट है ये वाला या ये वाला, इसको छोड़ के आपने आगे देखना है उससे आगे कितने डिजिट्स हैं, उससे आगे कितने डिजिट्स हैं। बेशक जीरोस ही हो, ठीक है, काउंट करने हैं कितने। अब इसमें देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, ये कितने हैं? 6 हैं। 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, ठीक है। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। वैसे बंदा कंफ्यूज होता रहता है कि यार किस से डिवाइड करना है, किस से मल्टीप्लाई करना है, नहीं समझ आ रही। तो ट्रिक बता दिया, पहला डिजिट छोड़ के बाकी काउंट करो, जितने वो डिजिट्स हैं उतने 10⁻⁻ उतनी जो भी, मतलब 6 था तो यहाँ पे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। मजे का ट्रिक है ना, ठीक है। अब ये याद रखना आपका काम है, इतने आसान तरीके से कोई भी नहीं समझाता। अगर किसी ने समझाया हो तो पैसे वापस। समझाया स्कूल में इस तरह समझाया? नहीं समझाया, झूठ बोल रही हो। हाँ हाँ, ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब क्या होगा, ये जो नीचे वाला 10⁻⁶ है इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं ओरिजिनल नंबर में। अब ओरिजिनल जिस तरह वहां पे 10⁻³ को 1000 लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 लाख। क्या लिखेंगे? 10⁻⁶ जो होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है। तो आप देखें ये सारे जीरोस जो हैं ये ऊपर वाले जीरोस से क्रॉस हो जाएंगे और ये 1 2 से डिवाइड होगा, 2 रह जाएगा। और ये 10⁻⁶ जो है ये कौन सा प्रीफिक्स है? और 10⁻⁶ क्या होता है? मेगा, तो ये बन गया 2 मेगावाट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 52 × 10⁻⁻10 किलोग्राम। अगर आप गौर करें तो इसमें एक प्रीफिक्स ऑलरेडी मौजूद है, कौन सा? किलो। तो पहले तो सबसे पहले किलो को अलग करके लिख लो, किलो की जगह पे 10⁻³ लिख लें, ठीक हो गया। जब ये लिखेंगे तो 10⁻⁻10 और 3 ऐड होंगे, कितने रह जाएंगे? -7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वही काम करना है। अब ये यहाँ पे 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1
10 रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर 1 जब होता है तो वो हम लिखते नहीं है। तो ये वाला 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 इस पे डिवाइड होगा, ये 5.2 रह जाएगा। 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 प्लस 1 -6, ठीक है। तो -6 वाला प्रीफिक्स कौन सा होता है? माइक्रो। कौन सा होता है? माइक्रो। तो ये बन गया 5.2 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट है 228 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 सेकेंड्स। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। ये जो 10 रेज़ टू पावर 2 है ये 100 है। जब 100 डिवाइड होगा 228 से तो क्या रह जाएगा? 2.28 रह जाएगा। और ये जो 10 रेज़ टू पावर -8 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? -6। तो ये हो जाएगा 2.28 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। इन क्वेश्चन में या फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में यूनिट्स को नहीं छोड़ना, मैं बता रहा हूं। यूनिट्स नहीं लिख के आओगे पेपर में तो मार्क्स कटेंगे। यूनिट्स लाजमी लिखना। आप इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख दें, माइक्रो लिख दें और साथ ये जो सेकंड आ रहा है ये छोड़ दें, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वो पूछ रहा है आपसे कि माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हमें पता है माइक्रो किसकी इक्वल होता है? 10 रेज़ टू पावर -6। नैनो किसकी इक्वल होता है? और पिको, ठीक है। अब हमने क्या करना है? रिलेशनशिप हमने शो करना है। हमें पता है माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6 की इक्वल होता है, नैनो 10 रेज़ टू पावर -9 की इक्वल होता है। यानी हम उसे लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। अब ये 10 रेज़ टू पावर -6 क्या है? माइक्रो। तो ये क्या बन गया? 10 रेज़ टू पावर -3 माइक्रो, ठीक है। नैनो और माइक्रो का आपस में ये रिलेशन है। अब पिको है, पिको 10 रेज़ टू पावर -12 है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं -10 रेज़ टू पावर -6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 लिख सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है। तो ये अगेन माइक्रो है, तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रो। या आप इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, ठीक है। तो ये 10 रेज़ टू पावर -9 क्या होता है? क्या होता है? नैनो। तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -3 नैनो। पिको को आप दो तरह से, दो छोटे क्योंकि ये बड़ा यूनिट है ना, बड़ा प्रीफिक्स है। असल में एक्चुअली तो ये छोटा प्रीफिक्स है। इन सब में बड़ा कौन है? माइक्रो। बड़ा कौन सा है? माइक्रो। वैल्यू के हिसाब से तो माइक्रो बड़ा है, लेकिन प्रीफिक्सेस के हिसाब से पिको सबसे बड़ा है, ठीक है। समझ आ रही है बात? पिको को आप नैनो और माइक्रो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ आ गई ना? ठीक है। नेक्स्ट है, योर हेयर ग्रो एट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपके बाल बढ़ रहे हैं, एक दिन में कितना बढ़ते हैं? 1 मिलीमीटर। कितना बढ़ते हैं? 1 मिलीमीटर। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो कि पहले दो क्वेश्चंस में मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो क्वेश्चन ही अजीब से और डिफरेंट से थे। जो बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं प्रॉपर, जिनमें अगले चैप्टर्स में हम करेंगे, डाटा गिवन होता है और उसके बाद उनका आपने सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा। क्या लिखते हैं? गिवन डाटा। जो कुछ दिए हुए क्वेश्चन में वो यहाँ पे सारी चीजें लिख दें। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज दी हुई थी, मैंने एक ही लिखी है। उसके बाद आपने लिखना है टू फाइंड। हमने फाइंड क्या चीज करनी है? जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपको ग्रोथ रेट दिए हुए 1 मिलीमीटर पर डे में, आपने फाइंड करना है इन नैनोमीटर्स पर सेकंड में, ठीक है। ये चीज होगी, ये लाजमी स्टेप्स हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ इस बात पे। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएंगे तो अगर आपने 10 में से 5 नंबर्स वाला न्यूमेरिकल किया तो वो आपको 7 नंबर देगा। ये बात लिख लें। पेपर प्रेजेंटेशन एक आर्ट है पूरा, और उसके अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू आप एग्जामिनर को बेवकूफ भी बना सकते हैं अगर आप थोड़े स्मार्ट हों। और उसके बाद आप लिखेंगे गिवन डाटा टू फाइंड, और उसके बाद अगर आप मेंशन करना चाहें
थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट बनना चाहें तो आप लिख सकते हैं फार्मूलाज हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं वो भी लिख दें, और उसके बाद सोल्यूशन की तरफ चले जाएं। ये 4 चीज़ें या एटलीस्ट ये 3 चीज़ें लाजमी आपने अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए मेंशन करनी है, ठीक है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एक दिन में सेकंड्स कितने होते हैं। हमने नैनोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ग्रोथ रेट फाइंड करना है। डे के हिसाब से तो उसने हमें दिया हुआ है, तो एक डे में कितने सेकंड्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं, और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं 86,400 सेकंड्स, ठीक है। अब मसला ये है कि उसने हमें दिया हुआ है ग्रोथ रेट मिलीमीटर में, जबकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है लेंथ का, मीटर। उसने हमें मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 10 रेज़ टू पावर, ये जो दिया हुआ है ये 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 × 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हो गया ना। लेकिन हमने ये देखना है कि हमारा जो ग्रोथ रेट दिया हुआ है उसके हिसाब से कितने मीटर्स बनेंगे। ये तो हमने सिंपली मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने ये देखना है जो ग्रोथ रेट दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारे एक दिन में मीटर्स में हमारे बाल कितने बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 × 10 रेज़ टू पावर -3 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर -9 से, और डिवाइड भी कर देंगे। और क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब आप देखें, ये आप बिल्कुल एक ट्रिकी है, इसको मतलब और कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, बस ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है। हम असल में कर क्या रहे हैं, मीटर से हम नैनोमीटर में जा रहे हैं। क्यों भाई, हमने ग्रोथ रेट नैनोमीटर में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, नैनोमीटर में। पहले हमारे पास दिया हुआ था मिलीमीटर में, उसे हमने कन्वर्ट किया मीटर में, बन गया 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। अब उस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं नैनोमीटर में, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, नैनो क्या होता है 10 रेज़ टू पावर -9 होता है ना, तो बस नैनो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है। अब ये 10 रेज़ टू पावर -9 जब ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर 9 बन जाएगा। ये 10 रेज़ टू पावर 9 और ये 10 रेज़ टू पावर -3 ऐड होंगे तो बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6। और ये नैनो जो है इसके साथ हमने छेड़ना नहीं है, क्योंकि इसी में तो हमने कन्वर्ट किया था अपने मेजरमेंट को। तो हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6 नैनोमीटर। अब ग्रोथ रेट भी हमारे पास नैनोमीटर में आ गया है। सेकंड्स भी हमने फाइंड कर लिए थे एक दिन में कितने होते हैं, तो जो ओरिजिनल हमें ग्रोथ रेट ये हुआ था उसमें इसकी जगह पे जो हमने नैनोमीटर में फाइंड किया वो लिख दें, कितना 10 रेज़ टू पावर 6 नैनोमीटर, और डेज की जगह पे सेकंड्स लिख दें, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दो पार्ट्स समझा देता हूँ, साल मैंने सारे कर दिए हैं, समझाऊंगा सिर्फ दो। इसमें क्या करना है, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसे कहते क्या है, उसका नाम क्या है, हाँ तो साइंटिफिक नोटेशन होती है ना, इस तरह बोले ना, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में आपने पढ़ा था एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का जो तरीका है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो उसने डायरेक्ट कह दिया आपसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा था कि जब हम कन्वर्ट करते हैं कैलकुलेशन को, तो आइडियली क्या होना चाहिए, डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, ऐसे ही था ना, डेसिमल से पहले सिर्फ
एक डिजिट होना चाहिए और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो तो तब होगा ना, आप अगर दिया हुआ है कोई ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें 3 है, जैसे यहाँ पे हमने 3 पूरे लिखे हैं, अब इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें हम 3 नहीं लिख सकते, जाहिर है। अच्छा, तो 1168 इंटू 10⁻⁻27, इसमें भी वही वाला ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 1 वाला। 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3, 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। ये 1000 है, ये जब 1168 पे डिवाइड होगा तो 1.168 रह जाएगा, और ये 10⁻³ और 10⁻⁻27 ऐड होंगे तो 10⁻⁻24 रह जाएगा। ठीक हो गया? बस बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये भी उसी तरह करना है। ये जब आप करेंगे तो ये 10⁻² और ये किलो का 10⁻³ ये आपस में ऐड होंगे, 10⁻5 बन जाएगा। तो ये 5 और ये -5 खत्म, 10 वाला सिलसिला ही खत्म हो गया। सिंपली 7.25 रह जाएगा। क्यों? 725 डिवाइड हो रहा है 100 से, तो 7.25 रह जाएगा। नेक्स्ट है 1.5, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं बड़ी बड़ी, तो बहुत आसान है, इसमें भी वही ट्रिक यूज हो रहा है। आखिरी वाले 2 समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है, बहुत बड़ी सारी एक वैल्यू लिखी हुई है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। आई थिंक ये 30 करोड़ बनती है, ठीक है। वैसे ये करोड़ जो यूनिट है ये हम लोग यूज करते हैं, इंटरनेशनली ये नहीं यूज होता। मिलियंस या बिलियंस यूज होता है, और मिलियंस में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। यानी अगर ये मिलियंस में होता तो यहाँ मतलब यहाँ तक अगर वैल्यू होती तो उसे हम बिलियंस में, हम लोग मतलब इस तरह करते हैं कि हम उसे मिलियन में काउंट करते हैं, उससे बड़ी फिर हम कहते हैं जी इतने करोड़ है। वो लोग ऐसे नहीं करते। अच्छा, तो 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 8। 10⁻8 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, ठीक है। ये 10⁻8 जो है ये 1 करोड़ बनता है। इससे जब ये डिवाइड होगा तो उसके 8 जीरो और इसके 8 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 10⁻8 इसी तरह आपके आंसर में आ जाएगा। और ये एक इंतहाई मशहूर नंबर है। अगर आप में से कोई बच्चा बता दे तो मैं समझ जाऊंगा कि उसे फिजिक्स आती है। स्पीड ऑफ लाइट है ये क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आर। अगर लिखो 186 ये एक ही बात है। ये स्पीड अंदाजा कर लें ये कितनी ज्यादा स्पीड है। 1,86,000 मील फी सेकंड है जी। कुछ समझ आती है बात? 1,86,000 किलोमीटर्स भी नहीं, माइल्स। किलोमीटर का भी अबू होता है माइल। 1,86,000 माइल्स पर सेकंड ये स्पीड है लाइट की, और लाइट से ज्यादा किसी चीज की भी स्पीड नहीं है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंटरनेशनली यूनिट्स में जहाँ पे यूज होती है, कैलकुलेशंस में जो यूज होती है, ये वाली फॉर्म यूज होती है। वो दूसरी आप लोगों को मैंने हैरान करने के लिए बताई है कि देखो माइल्स में भी 1 सेकंड में वो माइल्स भी देखो कितने कवर कर जाती है। 2 लाख के करीब तो माइल्स कवर कर जाती है, इतनी ज्यादा स्पीड है लाइट की। यार हया करो यार आप लोग कसम से। मुझे गुस्सा भी आता है और आप लोगों की इस हालत पे तरस भी आता है। मीटर पर सेकंड आपको भूला हुआ है, वो खुदा का खौफ करो, कल भी पड़ा है। आखिरी है इसको कन्वर्ट करना है। हाँ, आखिरी जो पार्ट है उसमें उसने लिखा हुआ है कि आप लिखें सेकंड्स इन अ डे। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ना। ये यहाँ पे फाइंड किया था, किधर गया ये वाला? पहले ये कैलकुलेशन करनी है और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 8 के बाद
कितने डिजिट्स हैं, 4, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 8.640 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, ये आपके पहले 5 न्यूमेरिकल्स हो गए।